दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपी चुनाव की। यूपी चुनाव हाल ही के दिनों में होने वाले हैं। पिछले एक पंचवर्ष एक पंचवर्षी से लगभग 5 साल से बीजेपी की सरकार है। आप बताइए दोस्तों, बीजेपी की सरकार क्या यूपी के लिए कारगर साबित हुई है? इस बार हाल ही के दिनों में चुनाव होने वाले हैं। यूपी की जनता देखो किसको सदन में भेजती है। समाजवादी पार्टी भी पूरा प्रयास कर रही है, कांग्रेस भी अपने पूरा जोर लगा रही है, और अन्य छोटे छोटे दल हैं जो काफ़ी दल समाजवादी पार्टी के साथ मिल चुके हैं ताकि अखिलेश यादव की सरकार बन सके और बीजेपी को पीछे किया जा सके। अब देखना ये है दोस्तों कि क्या वहाँ पे समाजवादी पार्टी अपनी ताकतों की वजह से या छोटे छोटे गठबंधनों की वजह से क्या अपनी सरकार बना पाती है, क्योंकि कई वर्ष समाजवादी पार्टी की सरकार रही, मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक। हालांकि कुछ वजहों से शिवपाल यादव जी जो उनके चाचा जी हैं वो अपनी दूसरी पार्टी बना ली, ताकि इसका भी काफ़ी झटका अखिलेश यादव को लगा। हालांकि इस बार देखने को मिल रहा है कि शिवपाल यादव अखिलेश यादव से गठबंधन कर रहे हैं या उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर शिवपाल यादव अखिलेश यादव से मिलते हैं और एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो शायद ये समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है, और छोटे छोटे गठबंधन यदि समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं तो शायद समाजवादी पार्टी को इस बार भी जीत मिल सकती है। दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे जो सीधे दिल्ली से लखनऊ को जोड़ता है, उसके विषय में भी अखिलेश यादव ने कहा कि ये हमारा ही सोच थी, इसलिए ये तैयार हुआ। बीजेपी कहती है कि इसका उद्घाटन हमने किया, ये हमारी सोच थी। क्या आप बताइए दोस्तों, ये किसका योगदान है और किसकी सोच थी कि यमुना एक्सप्रेसवे तैयार हो और 5 से 6 घंटे में लखनऊ का सफ़र दिल्ली से तय किया जा सके? ये किसी की भी सोच रही हो, समाजवादी पार्टी या बीजेपी पार्टी, बहुत अच्छा है। 5 से 6 घंटे में दिल्ली से लखनऊ की दूरी तय की जा सकती है, और बहुत अच्छा हाईवे है, और शायद अब कई हाईवे और मेरठ के लिए भी बन चुका है, और कई हाईवे का उद्घाटन किया जा रहा है यूपी सरकार द्वारा, और कई एयरपोर्ट तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है दोस्तों, एयरपोर्ट तैयार किए जा रहे हैं, क्या इसमें पब्लिक को रोज़गार मिलेगा? और यदि अगर रोज़गार मिलेगा तो लगभग कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा? क्या ये यूपी की जनता के लिए कारगर साबित होगा, या फिर उसे किसी दूसरे के हाथ में दे दिया जाएगा जिससे कि यूपी के लोगों को कोई फ़ायदा ना मिले, बाहरी लोगों को सिर्फ रोज़गार मिले? है यूपी की जनता के लिए कारगर होगा? ये देखने की बात होगी दोस्तों। यूपी का चुनाव बहुत, कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। अगर यूपी में बीजेपी पार्टी अगर अपनी सत्ता में आती है तो कहते हैं कि केंद्र में भी बीजेपी 2024 में आ सकती है। यदि बीजेपी अगर इस बार यूपी चुनाव में हारी तो शायद ये मोदी जी के लिए बहुत झटका लग जाएगा, और बीजेपी पार्टी केंद्र से शायद वंचित रह सकती है। बट ये एक अनुमान है हमारा आपका, पर देखते हैं चुनाव के बाद बहुमत किसके पास होता है, पब्लिक किसको चाहती है, किसको वोट करती है। पब्लिक जो जिसको पसंद करेगी उसी को वोट देगी, और जिसको पब्लिक वोट देगी वही सत्ता में बैठेगा, और सत्ता में बैठने के बाद वो अपने हिसाब से सरकार चलाएगा। क्या इस क्या आप जानते हैं दोस्तों कि केंद्र में या राज्य में सत्ता में आने के बाद पहले चुनाव के समय कुछ और वादे किए जाते हैं, और सत्ता में आने के बाद अलग उन्हें कुछ पुरानी बोली हुई चीज़ें कुछ याद नहीं रहती हैं ताकि वो उन्हें पूरा करें। यही एक वक्त होता है चुनाव का जब पब्लिक उन्हीं लीडरों को सबक सिखाने के लिए तैयार रहती है, और होना चाहिए कि जिस पब्लिक की वजह से वो सत्ता में रहते हैं, अगर उनके ही कामों को अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो
किसी और वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। जय हिंद इंडिया। धन्यवाद।